गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। स्थितियाँ कोई भी हो उन्हें स्थितियाँ न मानकर मेरा दर्शन मानना। मेरा आना भी स्थिति ही है। जिस स्थिति के बीच आँख खोली है तुमने वह स्थिति थी अंधकार की, और अंधकार की स्थिति में अंधकार का कष्ट तो होना ही था। उस अंधकार को दूर करने प्रकाश बनकर ही तो आया हूँ मैं। फिर भय कैसा, आस्था में भय नहीं होता, निर्भयता और आनंद होता है। क्या अभी भी उस आनंद का अनुभव कर पाए हो? यह आनंद भौतिक आनंद नहीं है, यह आनंद शक्ति भी है, गति भी। इस आनंद को पाकर मनुष्य डूबता नहीं, विश्वास की शक्ति से तैरता है और आनंद की ओर बढ़ता चला जाता है। युग में फैलते मेरी शक्ति के इस प्रकाश को देखो, जो संपूर्ण युग को ही अपने आंचल में समेट रहा है और युग सत्य के प्रकाश से भरता जा रहा है। आत्मा में जलता आस्था का प्रकाश मन के आंगन को अपने प्रकाश से प्रकाशित करे। आस्था शब्द नहीं कर्म है, आस्था से संवरा जीवन मुझे चाहिए। आस्था शब्द नहीं कर्म है, आस्था को जानना चाहते हो तो कर्मों में झांक कर पहचानो कहाँ आस्था है कहाँ नहीं। जहाँ कर्म नहीं है वहाँ आस्था नहीं, आडंबर है। मुझे आडंबर नहीं, आस्था की आवश्यकता है। आस्था ही तो यह प्रकाश भी है जो संपूर्ण जीवन प्रकाशमय कर देगी। जीवन की कर्मठता, धर्म पर निष्ठा, सत्य पर समर्पण ही आस्थावान की पहचान है। जो भी ऐसा जीवन लेकर आया है कभी खाली नहीं लौटा है, मेरी कृपा पाकर ही लौटा है। धर्म का अवतरण सत्य और न्याय की धरती पर होता है। सत्य और न्याय की धरती भी सत्य और न्याय की धरती पर ही धर्म का अवतरण होता है। मन जब सत्य और न्याय के लिए तत्पर होगा वह धर्म स्वयं अवतरित हो जाएगा, क्योंकि जब सत्य और न्याय को धारण करके उनके अनुसार कर्म करेंगे वह रूप धर्म का ही होगा। धर्म का रूप क्या अन्य कुछ और भी होता है। मनुष्य के सत्य और न्याय की रक्षा के लिए और सत्य के प्रतिष्ठापन के लिए, संस्थापन के लिए किए कर्म ही धर्म के संस्थापन का मुख्य रूप होंगे। जब मन आस्था के प्रकाश से जगमगा उठे, समझना आज ही वह पर्व है जिसकी प्रतीक्षा थी। निर्णय जो हो वह सत्य का ही हो। मेरी अपनी ही बेटी के लिए
या आशीर्वाद है उसके इस शुभ जन्म दिवस के अवसर पर कि आज से उसके जीवन का हर दिन उसके लिए वही कुछ देने वाला होगा जिसकी उसने कामना की होगी। हर तरह ही जीवन के हर सुख और मेरी कृपा का लाभ पाओ। जीवन वही होता है जो जीवन के हर संघर्ष के बीच भी मेरी ओर बढ़ता रहता है। तुम्हारी मानसिकता में मेरे प्रति भक्ति भावना ने तुम्हारे जीवन की हर सफलता पाने का मुझसे आशीर्वाद पाया है। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन के भविष्य की वह शक्ति जिसके आधार पर तुम्हें मैंने जीवन में अपना कार्य सौंपा है उसकी ओर बढ़ता रूप दिखाई देगा। तुम ही देखना कि किस तरह किन स्थितियों के माध्यम से तुम्हारा जीवन स्वयं अवसर पा जाता है मेरे लिए अपना कर्तव्य कर्म पूरा कर पाने का। तुम्हारे संघर्ष तुमसे जीवन का कुछ लेने के लिए नहीं देने के लिए ही रहेंगे। अतः किसी भी मूल्य पर कभी जीवन में हारना नहीं, थकना नहीं, मात्र प्रतीक्षा करना, आस्था को जीवन में वरदान रूप में मानकर संजो कर रखना। यह तो ऐसी डोरी है जो तुम्हें जीवन के किसी भी संघर्ष में कभी डूबने नहीं देगी, पार करा देगी और इतनी सुगमता से सारा रास्ता पार होगा कि हर कोई यह विश्वास भी नहीं कर सकेगा कि किस तरह तुम्हारा जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों और कितनी सागर की गहराइयों को पार करके आगे आया है। और जब अनेकों होंगे तुम्हारे अपने ही कहे जाने वाले जो सोचते रह जाएंगे कि अब समय आ गया है तुम्हारे डूबने का, और विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से जीवन किन हाथों के द्वारा डूबने से बच गया। असत्य के संसार में जहाँ सारे संबंध भी असत्य के होते हैं, उनका सहारा कभी सहारा नहीं होता, दिखावे का ही होता है, उतना ही जितना भौतिकता में आवश्यक होता है। अन्यथा ये सभी स्वार्थी और वासनाओं के ही पुतले होते हैं। जो भी निर्णय लेना वह किसी संबंध के द्वारा लिया नहीं, जो हो वह मात्र सत्य का ही हो। जो निर्णय करो वह बार बार टूटने वाला ना हो। स्वयं अपने ही मन को निश्चिंत रखना सीखो, जो समझ सके कि किस तरह निर्णय जब सत्य पर आधारित होकर लिया जाता है और जब किसी अन्य का निर्णय उसके पीछे आधार या सहारा नहीं होता है, तब मानसिक और आत्मिक शक्ति किस तरह बढ़ती जाती है। अतः जीवन को स्थिर रखना, मेरे विश्वास पर टिकाए रखना, यह जितना ही तपेगा उतना ही बनेगा। यह जीवन संघर्षों में टूटने या जलकर राख हो जाने वाला नहीं है। यह तो खरा सोना है जो मेरा है और मेरे लिए ही धरती पर कर्म करने के लिए ही जन्मा है। वे तत्व जो तुम्हारे गर्भ से संतान बनकर जन्मे हैं, उनके जीवन पर अधिकार जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। इनमें खिलते मुस्कुराते रूप ऐसे खिलेंगे जैसे मेरी कृपा का फूल खिलकर जगत भर में सुख, ऐश्वर्य और पवित्रता की सुगंध फैला देता है। ओम शिवाय।